सिलसिले की खसियत जो है वो ये है कि इनके औलिया सूफिया जो है वो सबसे पहले अदाब सिखाते हैं, तवाज़ु, और तमाम अखलाक हसना जितने हैं उसके ये इस कदर खुगर होते हैं, इस कदर हामिल होते हैं कि कोई कौम इनसे नफरत नहीं करती और ये किसी कौम से नफरत नहीं करते। अब इसकी मिसाल जो है वो देना चाहूंगा मैं कि ये सबसे मोहब्बत करते हैं, कोई कौम इनसे नफरत नहीं करती। उसकी मिसाल मैं सिख इज्म के बानी, कि जिनको सिख जो है वो अपना बानी मानते हैं, बाबा गुरु नानक से देना चाहता हूं। आपको मालूम है कि बाबा गुरु नानक की ज्यादातर बैठक जो है वो किनके साथ रही? चिश्तिया सिलसिले के साथ रही। इसके साथ बहुत ज्यादा बैठक रही आपकी इनके साथ, और इन्हीं से आपने फैज भी पाया है। जब मैंने ये सुना कि बाबा गुरु नानक वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के जो बाबा फरीद दूसरे हैं, फरीद सानी जो हैं, इनके पास बैठते रहे, इनसे गुफ्तगू होती रही और वो सूफिया इकराम के पास बैठा करते थे। फिर मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं बाबा गुरु नानक के बारे में जानूं। उसके लिए फिर क्या हुआ कि क्योंकि असल तलीम पता चल सकती है कि जब उसका फॉलोअर जो है वो बताए। फिर मैं ननकाना साहब जो है वो मैं गया। हो सकता है कि कुछ लोगों को इख्तलाफ हो कि मैं ननकाना साहब क्यों गया, तो भाई फिर तो हजरत उमर पर भी एतराज होगा कि हजरत उमर जो है जब बैतुल मकदस को फतह किया था तो आप चर्च में क्यों गए थे, याद है ना आपको। फिर तो इतराज हजरत मियां मीर पर भी होगा कि मियां मीर जो है वो अमृतसर जो गोल्डन टेंपल है उसकी बुनियाद रखने के लिए क्यों चले गए थे, वहां ईंट क्यों रखी आपने। ये बात नहीं है, एक चीज को हासिल करने के लिए जो है वो जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैं जब वहां पहुंचा तो वहां जो मुझे ये चीज हासिल हुई और मैंने खुद भी जो पढ़ा था वो ये है कि बाबा गुरु नानक जो हैं इनकी जो तालीमात है वो हमारे इस्लाम से ज्यादा मिलती है बनिस्बत हिंदुइज्म के। ये मैं कहना चाहूंगा कि बाबा गुरु नानक की आप तालीम पढ़ लीजिए, तौहीद पढ़िए, आप उनका हुजूर के बारे में ईमान पढ़िए, आप मिराज के बारे में पढ़िए उनका बयान, आप मिसवाक के बारे में उनका बयान पढ़िए, और जो चीजें आपको नजर आई, और फिर किताब पढ़ लीजिए औलिया कराम और सूफिया कराम के जो है वो उसके अंदर आपको अशआर मिलेंगे। ये आप देख लीजिए कि यानी जो मजहबी किताब है, जिस किताब को सिख बड़े अदब से रखते हैं, उस किताब के अंदर भी ज्यादातर चिश्ती सिलसिले के सूफिया और दूसरे औलिया जो हैं उनका कलाम उसके अंदर आपको मिलेगा। तो बाबा गुरु तो वैसे अगर सिख जो हैं वो जितने हैं वो सब अगर गौर से देखें, इस बात को देखें कि उनके बानी के अकायद जो हैं वो ज्यादातर हिंदुओं के साथ नहीं मिलते, वो मुसलमानों के साथ मिलते हैं। बाबा गुरु नानक जो है वो मक्का में गए, बाबा गुरु नानक जो है वो मदीना में गए। बाबा गुरु नानक को जो है उनका जो जुब्बा है, आप ये क्लिप जो दसो जी बाबा जी के बारे बाबा जी ने जो वापसी मिसाल को कतरी सी उन्होंने पढ़वा दिया। फिर बाबा जी ने मां बाप कितने रहते एक अमल से जब फिर बाबा जी पहले नाम के नानक दा आना जिन्हों अपन ननकाना से कर में पहले ये पहले मकान बाद में गुरुद्वारा बना था, जो तो पता लगा कि इलाही नूर में, फिर बाद में गुरुद्वारा बना। ये दास शानदार जिन्हें उस वक्त पैसे लेना नहीं कहता, लेकिन हर बंदा अपने मेरे को किसी मेरे को खरीदा नहीं सकता, लेकिन जो चीज करी ना वो जीवन का इस्लाम होने लगे सच्चे दे कभी नहीं पता ना लगा कभी सही पता एक निजाम पे कोई खावा है। मेरे 28 साल तक खरोट हो गए, 35-36 साल हो गया। तो बाबू बोले क्या झाले ना कि मैं नहीं मेरे नसीब ਜਦੋਂ ਗੰਜੇ ਸ਼ਕਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਨਕਾ ਭਗਤੀ ਹੈ ਹਰਾਮ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਬਾਦਤ ਹਰਾਮ ਆ। लेकिन हूँ कई लोग जो बराबर के सारे अंदर आके ना उन्हें केड़ा नहीं मिल सकते। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੁੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 3.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ,
फिर उस वक्त हुक्मरान सी वो किसी ने दसिया उनके एक फकीर आया, फकीर ने सुबता चोला पाया यानी कमीज ते ओदे दे पीछे लिखी कुरान मजीद दी हयाता, वो बिल्कुल गलत सही है। मैं आगे हाँ बिल्कुल पीछे लिखी सी हयाता लिखी सी चोला ते उन्हां लोगों ने उस वक्त सऊदी अरब हुक्मरान ने उन्होंने किया कि यार इन्हें को चोला ला दो, इतनी केड़े मजहब दा आएगा, वो खाने काबे में गए सन, मक्के मदीने में गए सन, लेकिन लोग ला दो, पूरी दुनिया ताकत इस्तेमाल की थी लेकिन चोला नहीं ला सके, क्यों जिद्दे नाल प्यार है, वो ना मारे तो कौन मारेगा। वो चोला किथे? वो चोला है फिरोजपुर गुरुद्वारे फिरोजपुर इंडिया मैनू किसे दसिया ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं लाहौर रहना वा, लेकिन मैं 2 साल बाद आया, मैं अमेरिका 14 साल तो मैं उत्थे लेक्चर देना। अच्छा ते मुसलमान भी उन्होंने रोला पाया ना सिखां ने कि साडे ने मुसलमान कहते साडे ने ਅਸੀਂ ਦਬਕਾਉਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰੋਪੀ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਮਾਰਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਈਡ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਪੜਾ ਚੁੱਕੋ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ चादर जेडी कपन की चादर होंगी वो चुके वो तले 2 पोलों के हार सन, आप चले गए जिंदा उनकी दो हाथ बनाओ, आधे बनाओ मकबरा बनाओ, आधे ले जाओ गुरुद्वारा, ये भी दुनिया नहीं होती। करतार कोई खाली समय कि अद्धे अच्छे ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ नहीं 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 वो गुरुद्वारा भी है, करतारपुर शकरगढ़ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ना रो हम नहीं कहेंगे बुराने, ऐसे कहेंगे नहीं कि कोई बुरा करेंगे। पूछने के लिए जो है मैं गया तो बाबा गुरु नानक, अब देखिए सिख अक्सर जो है वो क्या करते हैं, रब का नाम लेते हैं, तो ये रब क्या है? हर नबी ने जब भी दुआ मांगी, कुरान मजीद पढ़ के देख लीजिए, उन्होंने इस रब के लफ्ज को जो है वो इस्तेमाल किया। तो चिश्तिया सिलसिले के अंदर एक खासियत आपको ये मिलेगी कि ये लोग जो हैं इस कदर अखलाक हसना के हामिल होते हैं कि कोई कौम इनसे नफरत नहीं करती, ये किसी से नफरत नहीं करते, इनका सिर्फ मसलक ये होता है कि वो सब के अंदर अपना मैसेज पैगाम जो है वो पहुंचाएं, मोहब्बत उनके अंदर पैदा करें और लोग जो है वो उसको माने कि जिसके पास 99 हिस्से रहमत है उसको माने, ये होता है। तो और वैसे भी सिखिज्म जो है अगर आप इस पे गौर करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर असरात भी ये चीजें इनके अंदर आपको मिलेंगी तो चिश्तिया सिलसिले की मिलेंगी। अभी बाबा गुरु नानक जब अपने घर से चले थे, ननकाना साहब से घर से चले, तो आपको मालूम है जो इनके साथ बंदा था वो आपको जब कभी आप बैठते थे तो वो आपको गाकर कलाम भी सुनाया करता था। ये बात जा रही, और ये चिश्तिया सिलसिले के अंदर है। चिश्तिया सिलसिले के तो अपने कव्वाल होते हैं जो बादशरा होते हैं, कलाम जो है वो पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। तो इसलिए मैं जितने भी सिख हैं, ये सिख जितने पैरोकार हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं इन्हें चाहूंगा कि आप अपनी किताब को जरा देखिए और बाबा गुरु नानक की तालीम को देखिए। बाबा गुरु नानक के अकायद जो हैं वो मुसलमानों से ज्यादा करीब मिलता है। यही वजह है कि बाबा गुरु नानक, बकौल दिलावर सिंह के, मैं जब ननकाना साहब गया तो उन्होंने मुझे बताया कि जब बाबा गुरु नानक का विसाल हो गया तो उस वक्त मुसलमानों में और इनमें झगड़ा हो गया। ये क्यों झगड़ा हुआ था? तो फिर बाबा गुरु नानक का जस्द अनवर गैब क्यों हो गया था? तो प्लीज आप जरा इस पे गौर कीजिए। तो इसीलिए जब मैं स्टडी करने लगा तो मुझे मालूम पड़ा कि थॉमस पाट्रिक डिक्शनरी ऑफ इस्लाम, इसने किताब लिखी है 1884 में इसने लिखी थी। तो वो कहता है कि बाबा नानक मुस्लिम सूफी है। ये मैं थॉमस की बात आपको बता रहा हूं। भाई मुझे डर भी लगा रहता ना अपने सुनने वालों से, क्योंकि एतराज जो है वो फौरन जड़ देते हैं। तो ये नहीं कोई आदमी देखता कि यार इस बंदे ने बाकी कितनी मेहनत की होगी। वो अगर कोई एक रिसर्च में, तहकीक में इधर उधर हो जाता है तो वो फौरन उसको पकड़ के खूब खंगालते हैं। तो थॉमस ने ये कहा है कि ये बाबा जो है, बाबा नानक जो है, ये मुस्लिम सूफी हैं। खैर गॉड नोज बेटर।